भाई मैं लैंड हो गया हूँ लास वेगस। और इसकी पहचान क्या है कि ये लास वेगस है। भाई ये मेरा गेट है, इससे निकला हूँ मैं अभी। और इसके बाहर ही भाई कसिनो की मशीनें लगी हुई हैं। गैम्बलिंग करो भाई यहाँ पे, सीधा एयरपोर्ट पे आते ही। भाई गजब। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का लास वेगस में। वेलकम टू लास वेगस। अब मेरे साथ बस एक दिक्कत है भाई कि ना मेरे फ़ोन में बैटरी बची है 12%। तार मैंने ख़रीदी नहीं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। 11:15 टाइम ऑलरेडी हो चुका है और होटल के चेक इन में लिखा है कि 12 बजे तक रात तक करेंगे। पर मेरे को लग रहा है वो कसिनो तो 24 घंटे खुला रहता है उनका, सब कुछ यहाँ पे 24 घंटे चलता है लास वेगस में। तो मैंने मैसेज भी करा, उनका रिप्लाई नहीं आया। तो या तो अब भाई टैक्सी लेनी पड़ेगी। टैक्सी भी ज़्यादा महंगी तो नहीं कहूँगा, मतलब सस्ती भी नहीं कहूँगा, महंगी भी नहीं कहूँगा। यहाँ के हिसाब से कुछ 28 से 30 डॉलर की आ रही थी टैक्सी। तो देख लेंगे, टैक्सी ले लेंगे यार, और क्या कर सकते हैं अगर जल्दी जाना हुआ। क्योंकि बैटरी का ये है कि इशू, मैं बस में बैठ के चला जाऊँ और फिर मेरे को रास्ता ही ना मिले तो मैं क्या करूँगा। देखो भाई और मशीनें आ गई। सही है यार, ये तो यहीं पे सारी मशीनें। भाई देखो यहाँ पहुँच गए हैं वेगस। भाई क्या एयरपोर्ट बना रखा है यार, मज़ा आ गया देख के बिल्कुल। अब जा रहे हैं बैगेज क्लेम करने। अब यहाँ पे एयरलाइन के हिसाब से डिवाइडेड है। ब्लू लाइन पे आपको जाना है इन एयरलाइंस का क्लेम करने, अमेरिकन और डेल्टा। अपनी ये यूनाइटेड, तो हमको रेड लाइन पे जाके क्लेम करना है। तो भाई हो सकता है ये वीडियो बीच में मैं ख़त्म भी ना कर पाऊँ क्योंकि 10% बैटरी बची है बस। और बैगेज का मैं आपको बता रहा था कि ना बैगेज जो था ना, वो जो मेरी ओरिजिनल फ़्लाइट था ना उसमें लोड कर दिया था उन लोगों ने, फिर उतारा नहीं। तो फिर उसी फ्लाइट में आ गया था पहले, वो 7:30 बजे यहाँ पहुँच गया था, मैं 11:30 बजे पहुँचा हूँ। तो उन्होंने बैगेज बेल्ट से उतार के और वो अपने ऑफिस वगैरह में रख लिया होगा। तो उनको बोर्डिंग पास दिखा के मेरे को वो लेना भी पड़ेगा, मेरा बैगेज बेल्ट पे नहीं आएगा। तो ये भी पंगा है, कहाँ से ढूंढ ढांड के क्या करना है। वैसे क्या टैक्सी में सोच रहा था 50-60 डॉलर की मिलेगी, पर ऊबर आ रही है 28 डॉलर की, तो ले लेंगे वो, ऐसी कोई बात नहीं है। 2500 रुपये में तो ज़्यादा। अच्छा ट्रेन है क्या पूरी की पूरी? ट्रेन में जाना पड़ेगा भाई। वो दूर से रखा दिख गया अपना ऑरेंज वाला बैग, वो रखा। हर एयरलाइन का ना अलग काउंटर बना रखा है कि जैसे 17, 18, 19 यूनाइटेड का है तो आगे तक अलग एयरलाइन का भी इनसे जाके बात करनी पड़ेगी। बोर्डिंग पास दिखाते दे देंगे मेरे को बैग। भाई बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं और बैग पे कुछ कागजी कार्रवाई नहीं। मैंने कहा वो मेरा बैग कहते ले लो। उस बैग पे मेरा फ़्लाइट का नंबर लिख रखा था कि ये इस वाली फ़्लाइट से आ रहा है। तो अभी भी लैंड हुई होगी, इनको पता ही होगा। तो अब हमको डिसाइड करना है भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना है या फिर टैक्सी लेके। मेरा तो टैक्सी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं जाऊँ मैं और रात के 12 बजे मेरी बैटरी ख़त्म हो जाए और मैं कुछ कर ना पाऊँ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 5, 6, 10 यूरो तक तो लगेंगे ही। अपना टैक्सी का देख लेता हूँ, 28-30 यूरो कह रहा हूँ, डॉलर में होती होगी तो करवा लेंगे। भाई ऊबर लेने का फ़ैसला कर ही लिया। 28 डॉलर की आ रही है क्योंकि यार 24 से भी ज़्यादा घंटे हो चुके हैं मेरे को होटल से चेकआउट करें, ना रेस्ट हुआ है ना कुछ हुआ है। कभी कभार भाई लेनी पड़ती है और 28 डॉलर इतने ज़्यादा भी नहीं है। अब मैं कहाँ रात के 12 बजे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढूंगा, तो मैंने सोचा कि ऊबर ही ले लेते हैं। आ गई अपनी भाई, यहाँ तो पंगा हो गया। 28 में नहीं मिली, ऊबर ने एकदम से दिखाया 50। भाई मेरे तो होश उड़ गए 50। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं भाई 50 की भी लेनी पड़ेगी। अब तो बैटरी 5% पे आ गई है, काश तारी ले ली होती। ठीक है, फिर एक दूसरी ऐप है इनकी यहाँ पे लोकल लिफ्ट करके, ये LYFT। इनकी ऐप डाउनलोड करी मैंने, इस पे बनाया, इस पे आया 40। मैंने कहा चलो अब ले लेते हैं भाई, ख़त्म करो, रेस्ट करो जाके, बड़ा थका हुआ हूँ मैं। और ये उतर गया मैं लास वेगास में। ये थी मेरी टैक्सी लंबी सी, और आगे की रोड ना बंद आ रही थी, सब लोग वापस मोड़ के लेके जा रहे थे। तो मैंने इसको भी कहा भाई मेरे को छोड़ दे, 500 मीटर होगा। मैंने कहा मज़े लेते हुए जाते, 3% बैटरी बची है और जाते जाते ख़त्म ही हो जाएगी ये। चलते हैं। पहुंच गए भाई वेगस। भाई यहाँ क्या चकाचौंध है भाई, मज़े आ गए। पुलिस वाले बंद कर रहे हैं, देखो रास्ता ना वेगस।
ये बात भाई, मजा आ गया। बैटरी अभी तो खत्म होने वाली है भाई यार, सेक्सी जगह यार। ये अपना होटल, यकीन कर दिया, पता नहीं क्या क्या पकड़ा दिया पर्चे में, और 2 कार्ड भी दे दिए। ठीक है, मस्त है वैसे यार। आखिरी 2% फ़ोन की देख लो। ये है कमरा अपना भाई, कितने टावल दे दिए, 1 2 3 4 5 6, अकेला जना हूँ मैं भाई। 3-4 लैंप, सारे लैंप मैनुअली जलाने पड़ते हैं, कोई मतलब वैसा वाला स्विच है नहीं, यहाँ से ऐसा ऑन ऑफ होते हैं। और अब आपको दिखाता हूँ वेगस में नज़ारा भाई, मज़े आ गए। यहाँ पे मैं रुकूंगा शायद, अभी तो 2 दिन की कराई है, और दिन मैं एक्सटेंड कराऊंगा। यहाँ से कुछ ऐसा ख़ास नज़ारा तो नहीं है, पर हाँ फिर भी बुरा नहीं है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक भाई, बहुत एनर्जी आ गई यूएस में आके मेरे अंदर। अब बहुत सारी नई नई चीज़ें करेंगे यार यूएस में, तो ना वेगस शायद किसी ने इतना दिखाया भी नहीं है, और भाई मज़ा आएगा। आज का तो रेस्ट होएगा पूरा, आज का तो दिन गया, ये वाला नाइट, इसके पैसे तो गए। ठीक है, कल का भाई मैं लॉन्ड्री करनी है मेरे को सारे कपड़े, कल मैं शॉपिंग करूंगा यूएस के हिसाब से कपड़े, क्योंकि यहाँ ठंड भी है थोड़ी बहुत। और ये सारे कपड़े तो भाई यहाँ पहन के घूमूंगा तो बेवकूफ़ लगूंगा मैं, तो सारे कपड़े ये जितने भी है सारे साइड में रख के कल सारी की सारी नई शॉपिंग करूंगा। मैं आपको बताऊंगा भाई कौन सा स्टोर सस्ता है, यहाँ पे परमवीर ने मेरे को बताया है। और कल लॉन्ड्री करनी है, शॉपिंग करनी है, एप्पल की तार खरीदनी है एप्पल के स्टोर में जाके, और फिर रात को थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेंगे। फिर तीसरे दिन एक्सप्लोर करूंगा मेरे को, तो मैं लग रहा है। तो चलो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी दिन है हम यूएस में, 20 दिन है, और मेरे को सिर्फ 3 ही सिटी घूमना है, लॉस एंजलिस, लास वेगस और सैन फ्रांसिस्को। तो इस वीडियो को रखते हैं तक, आपको मिलेंगे अब कल। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में लास वेगास में। और मैं होटल से वीडियो इसलिए शुरू नहीं कर रहा क्योंकि कल मेरा भाई फ़ोन बंद हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई। तो मैं आया था यहाँ पे सबसे पहले तो तार लेने। कैसे आया, कितने की टिकट ली, बस से आया, टैक्सी से आया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मॉल में गाने से बज रहे हैं, मॉल से बाहर चलते हैं, मॉल में वैसे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस यहाँ पे एक परमवीर ने बताया था, चिपोटले करके एक स्टोर है, उसमें सस्ते खाना मिलता है और बढ़िया मिलता है, स्पाइसी वाला, मैक्सिकन है, $10 में मिल जाएगा। तो पहले वहाँ खाना खा लेते हैं, और फिर आज 3-4 काम है। 3-4 काम क्या है, पहले काम था भाई तार लेना, अपना टिक हो गया ये बहुत ज़रूरी थी भाई, मेरा फ़ोन ही बंद हो गया था। दूसरा काम है अपने को मार्शल जाना, मार्शल से हम करेंगे बहुत सारी शॉपिंग, $200-300 की जितने की भी कर पाएंगे कपड़ों की, क्योंकि ये वाले कपड़े भाई पुराने से हो गए हैं, अब अच्छे नहीं लग रहे मेरे को। तीसरा काम है भाई अपना लॉन्ड्री करना, जितने भी पुराने कपड़े हैं, अंडरवेयर वगैरह, उन सबको हम धो देंगे लॉन्ड्री में, खुद जाके धोना पड़ेगा, कॉइन लॉन्ड्री वाली होता है यहाँ पे। और चौथा काम मैंने सोचा था कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाऊंगा, पर मैंने सोचा नहीं, परमवीर ने कहा चिपोटले जाके खा लो और सस्ता पड़ेगा, तो इंडियन रेस्टोरेंट में भी अवॉइड करूँगा, क्योंकि कल ही भाई $40 फालतू के टैक्सी के लग गए मेरे, और ये तार के भी $20 अगर नहीं खोती तो ये भी बचते, $60 फालतू के लग गए। तो नहीं खा रहा मैं, चिपोटले जाते हैं, वहाँ देखते हैं परमवीर ने क्या रिकमेंड किया, कैसा मिलता है। ये है भाई चिपोटले रेस्टोरेंट, इस पर देखो कितनी लंबी लाइन सी भी लगी हुई है, चलते हैं इस पर। तो ये था भाई मेरे पीछे लास वेगस का फैशन मॉल। ये है वेनिशन होटल के, ये रहा वेनिशन होटल, इसके बिल्कुल सामने, इसमें भी एप्पल स्टोर है, और 2-3 एप्पल स्टोर हो रहे हैं ऑफिशियल वाले लास वेगस में। तो यहाँ से केबल ले ली भाई, चिपोटले पे खा लिया, मैं किसी और दिन दिखा दूंगा, आज बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मैं जल्दी खा गया। पैक भी करवा लाया, मतलब जो बचा था वही पैक करा लिया, और $12 बिल आया, जूस भी लिया था जिसमें मैंने, तो काफ़ी सस्ता है भाई, पूरा पेट भर गया, और जितना आधा ही खाया गया मेरे से, और आधा मैं खाऊँगा रात को। और अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, इस रोड को कहते हैं लास वेगस स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब कि एक ये पट्टी रोड की, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मशहूर होटल है, वेनेशियन, मिराज, ये वो सारे हैं। तो ये डाउनटाउन जहाँ मैं रुका हूँ, डाउनटाउन अलग है, पुराना हो गया अब वो, यहाँ पे सारे होटल हैं, पर डाउनटाउन भी काफ़ी फेमस है अभी भी, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। तो उससे आप आ सकते हो बस लेके, एक बस चलती है जिसका नाम है डेड्यूस करके, कुछ ऐसा नाम है, और आप ऐसे बस स्टॉप पे से टिकट ले सकते हो। इस पे मैंने ली थी भाई 3 दिन वाला पास ले लिया मैंने, जो कि मेरे को पड़ा है $20 का। और इस पे जब आप पेमेंट करोगे ना,
तो आपसे कहेगा कार्ड इंसर्ट करो, निकाल लो, फिर यहाँ पे लिखा है क्रेडिट या डेबिट कार्ड सेलेक्ट करो। अगर मैंने डेबिट कार्ड डाला था अपना और मैं अगर डेबिट सेलेक्ट करा था, मेरी ट्रांजैक्शन हो नहीं रही थी। तो अमेरिकन देशों में दिक्कत है, ब्राज़ील में भी हो रही थी कि आप चाहे डेबिट कार्ड डालो, क्रेडिट सेलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तभी काम करेगा। मेरे सारे कार्ड रिजेक्ट हो गए, 2-3 कार्ड। मैंने कहा क्या दिक्कत है, मैंने क्रेडिट सेलेक्ट करा, फिर चला। तो अब यहाँ पे हर 20 से 25 मिनट में बस आती रहती है और वो आपको पूरा यहाँ से मतलब एयरपोर्ट तक लेके जाती है। तो अगर आप चाहो तो वो वाली बस ले सकते हो। 3 दिनों तक अनलिमिटेड राइड, कितना भी लो ऐसी टिकट मिल जाएगी आपको। दिखाता हूँ, ऐसी ये टिकट मिल जाएगी आपको, 72 घंटे के लिए ये वैलिड रहती है। तो यहाँ पे आ गया था मैं। अब मैं जा रहा हूँ मार्शल्स एक स्टोर है जिसमें मतलब ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं पर काफ़ी सस्ते दाम पे भाई, बहुत ज़्यादा सस्ता स्टोर कहते हैं उसको। परमवीर ने कहा वहाँ से शॉपिंग कर लियो। तो मैं मार्शल से कपड़े खरीदेंगे, फिर अपने होटल जाएंगे, उन कपड़ों को रखेंगे और फिर जो हमारे पुराने कपड़े हैं उनको धोने हम लॉन्ड्री जाएंगे। तो आज का काम ये है सारा। और आपको होटल भी दिखा दूंगा मैंने कौन सा लिया है आज। इस वीडियो मतलब एक नॉर्मल सा डे है अपना, फर्स्ट डे अमेरिका में। प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को अगले दिनों के लिए। भाई देखो ये आ गई बस, इस पे क्या लिखा है ये, डिड्यूस नहीं है, ड्यूस है। इसका कोई नंबर नहीं होता। 2 तरफ चलती हैं, साउथ बाउंड नॉर्थ बाउंड। 2 घंटे की टिकट $6, एक दिन के $8 और 3 दिन के $20। तो लिखा भी है ना। तो हम इसमें बैठ के आगे चल लेंगे अब। भाई बस के शीशे थोड़े ख़राब से हो रखे थे इसलिए वीडियो बनी नहीं, किसी दूसरी बस में बना दूंगा जिसके शीशे सही होंगे। भाई यहाँ पे सारे होटल ना पूरी दुनिया की चीज़ों की रेप्लिका हैं। कोई सी होटल का नाम पेरिस है, वहाँ पे आईफिल टावर बना रखी है। किसी होटल का नाम लक्सर है, वहाँ पे पिरामिड बना रखा है, पिरामिड शेप का ही होटल है। किसी होटल का नाम न्यूयॉर्क है, वहाँ पे भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना रखी है। किसी होटल का नाम वेनेशियन है, वहाँ पे वेनिस की तरह नदियाँ बना रखी हैं। तो ये सब तो मैं आपको अगली वीडियो में बहुत डिटेल में दिखाऊंगा। अभी हम आए हैं मार्शल्स। ये है डिपार्टमेंट स्टोर टाइप का होता है ये, और यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं। परमवीर ने ऐसा बताया भाई, अब मैं तो देखने आ गया, मतलब ख़रीदने आ गया। चीज़ें अगर मिलेंगी सस्ती तो की बात है। और देखो ये न्यूयॉर्क होटल है, यहाँ पे पक्का स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी होगी। MGM होटल। भाई ये आ गया स्टोर के अंदर और यहाँ पे आते ही कपड़े ही कपड़े। देखते हैं भाई क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता, कितने का है। देखो जैसे मैंने शर्ट ली है नॉटिका की, ओरिजिनल आती है यहाँ पे ना। मेरे को लग रहा है कि जो माल बिकता नहीं वो आता है। $70 नॉटिका वालों ने लगा रखा और मार्शल वालों ने $19। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, जैसे टॉमी हिलफिगर के कच्छे हैं, इंडिया में कितने महंगे मिलते हैं। ये भाई 4 कच्छों का सेट सिर्फ $18। और इंडिया में इनकी पूरी चढ़ाई है कि भाई टॉमी का कच्छा। गैप की ये क्या है, ये तो बनियान है। गैप की चड्डी देख लो भाई। मैं खरीद के लाया ये लेवाइस के 4 अलग अलग रंग के चड्डी, जो कि थी $13। और ये लेवाइस की 4 अलग अलग रंग की शर्ट्स, ये भी थी $13, 26 प्लस एक ये पानी की बोतल। और बिल आया 29 का, क्योंकि टैक्स वैक्स मैंने बताया ना इसके थोड़ा ऊपर होता है। तो ये सब आ गया $30 में। तो भाई स्वागत है आप सभी लोग का एक और नए दिन में। अभी मैं कुछ भी नहीं घूमा हूँ लास वेगास, बस नीचे जो डाउनटाउन की सड़क है थोड़ा बहुत घूमा हूँ और बस लेके गया था। ये नॉर्मल डे ही चल रहा है मेरा अभी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। इतनी सारी फ्लाइट ले लेके माइक्रोनेशिया से वहाँ मार्शल आइलैंड की 3 फ्लाइट, मार्शल आइलैंड से US से आने की 4 फ्लाइट। तो उसमें ना बहुत जल्दी हो गया था और ये बड़ा थकान से हो गई थी। तो 2 दिन में था इस होटल में। लास वेगास में क्या है यार, होटल आपको मिल जाएगा $20 का, ठीक है। इस होटल का प्राइस हम $20 मानते हैं, $20 है। पर उसके ऊपर एक दिन की रिजॉर्ट फीस $35, किसी होटल की $50, किसी होटल की $60, ऐसे रिजॉर्ट फीस लगती है, उनको टैक्स कहते हैं। और उसके ऊपर टैक्स अलग से। तो मैं जब ऑनलाइन चेक कर रहा था तो कई होटलों का प्राइस लिखा है $5 प्लस $50 टैक्स। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है। तो लास वेगास के सारे होटल्स में रिजॉर्ट फीस लगती है, पर एक ये होटल है 4 क्वींस होटल एंड कैसीनो, जिसमें मैं रुका हूं, जो आपको पता ही है। तो इसमें क्या था, ये रिजॉर्ट फीस नहीं लगाते,
इन्होंने ना इस चीज के प्रमोशन भी कर रखा है। देखो, नो रिजॉर्ट फीस एवर लिख रखा है ना, तो इसकी वजह से ये होटल पर्सनल कमरा मेरे को 2 रातों के लिए $111 में मिल गया था। और फिर कल मैंने सोचा एक्सटेंड कर देता हूँ भाई इसको 2 रातों के लिए। और यहाँ पे पुलिस भाई बड़ी घूमती रहती है, तो मैंने सोचा 2 दिनों के लिए और एक्सटेंड कर देता हूँ। पर बात क्या हुई है, पूरा सोल्ड आउट है भाई, और उसमें बहुत फ्लोर्स हैं और बहुत सारे कमरे, बहुत बड़ा है भाई ये, और पूरा सोल्ड आउट था। तो मैंने और होटल चेक करे, एक साइड में द डी होटल करके भी है, उसका $80 लिखा आ रहा था 2 रातों का। वो खोला मैंने, प्लस उसमें $70 टैक्स। मैंने कहा ये तो $150 हो गए फिर। तो ऐसे आप जब भी लास वेगास आओ तो ध्यान रखना भाई, हो सके तो नो रिजॉर्ट फीस वाला ऐसा कोई होटल चूज करना। बहुत कम है ऐसे होटल, वैसे तो सब में रिजॉर्ट फीस लगती है। कोई 500 यूरो का भी होटल हो, $500 का भी होटल होगा तो उसमें $150 रिजॉर्ट फीस, कोई $100 का होगा उसमें $100 रिजॉर्ट फीस। तो वो उनके ऊपर है कितना लगाते हैं वो, ठीक है। तो भाई मेरे को मिल गया एक हॉस्टल, स्ट्रिप के पास ही है बिल्कुल वो हॉस्टल, पर वो हॉस्टल भी काफी महंगा पड़ा है, $40 पर डे। और देखो यहाँ पे मैं दे रहा था $55 पर डे प्राइवेट कमरे का अपना, वो हॉस्टल पड़ा है $40 का। तो चलो कोई बात नहीं, पर हमारा कल का एक काम रह गया था, लॉन्ड्री करा नहीं जा पाया मैं, क्योंकि भाई मैंने कल पढ़ा यूएसए वैसे ही बहुत ज्यादा अनसेफ है। अगर आप मतलब ये सोच रहे हो यूएसए सेफ है, नहीं भाई, यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं है यूएसए, ये काफी ज्यादा अनसेफ है। यहाँ पे लूटपाट हो जाती है, यहाँ पे गोलियां चल जाती हैं, तो यूरोप जैसा नहीं है सेफ भाई। और मैंने पढ़ा सबसे ज्यादा जो हाउस होल्ड, मतलब जितने घर हैं उस हिसाब से क्राइम देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा लास वेगास में। ये पढ़ के, क्योंकि लॉन्ड्री तो 24 घंटे खुली रहती है, ये पढ़ के फिर मैं भाई गया ही नहीं। मैंने कहा छोड़ो, सुबह चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतनी कोई जल्दी नहीं हो रही कपड़े धोने की। ये नई शर्ट ले आया था मैं लास वेगास की, कल $12 की 2 मिली थी, तो एक मैंने रख ली है अभी, उसको भी धो देंगे, थोड़ी खुल जाएगी। वो भी थोड़ी आई थोड़ी सी टाइट से आई है, पर धीरे धीरे धुल के खुल जाएगी। चलो कोई नहीं, तो अब चलते हैं, मैं यहाँ से चेकआउट करता हूँ। यहाँ पे चेक इन है इस होटल में शाम के 4 बजे, पर चेकआउट का सही है दोपहर 12 बजे तक आप चेकआउट कर सकते हो। 11:40-45 टाइम हो चुका है। तो मैं अब यहाँ से सीधा बस, थोड़ा पैदल चल के जाऊंगा, बस लूंगा, बस लेके लॉन्ड्री जाऊंगा, लॉन्ड्री करेंगे अपना आराम से 2-3 बजे तक, क्योंकि हॉस्टल में 2 बजे चेक इन है। फिर वहां से बस लेके हम चले जाएंगे हॉस्टल। और बस का मैंने आपको बता ही दिया था, मैंने 3 दिन का पास ले रखा है $20 का, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो भाई यहाँ से मैंने कर दिया अपने होटल से चेकआउट। आप सोच रहे हो कहाँ कसिनो में से निकला ये पूरा ही होटल ऐसे है भाई, पूरे ग्राउंड फ्लोर में पूरा बड़ा कसिनो। तो अब चलते हैं हम अपने कपड़े धोने पहले भाई। ये डाउनटाउन है इनका, अभी देखो कितना शांत है, रात को पूरा हल्ला गुल्ला पता नहीं क्या क्या, वैसे सुबह ही सब कुछ शुरू हो जाता है यहाँ पे। और ये कसिनोज जो है ना, ये 24 घंटे चलते हैं, चाहे आप रात को 3 बजे आके खेलो, चाहे 4 बजे, चाहे सुबह 6 बजे आ जाओ, चलते रहते हैं ये। तो भाई जो मैं कल टी शर्ट खरीदने गया ना, तो ये दोनों थी $11 की। तो यहाँ पे जो भी लिखा होता है वो विदाउट टैक्स होता है, तो ये टैक्स के साथ होगी $12 की। 12 जने $13, पता नहीं 12 की हुई थी शायद। भाई उसने, मैंने कार्ड से पेमेंट करी, मशीन पे लिखा आ गया कि आप टिप देना चाहोगे। मैंने कहा टिप भाई किस चीज़ के लिए, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया किस चीज़ के लिए, क्योंकि बस उसने क्या करा, पैक करी मेरे लिए, थैली में डाली उसके लिए। और टिप पता है कितनी लिखी आई, 15%, 18% या 25%। मैंने कहा भाई क्या बकवास चल रहा है। और मैंने जब नो टिप पे क्लिक किया, वो लड़की मेरी तरफ देख भी रही थी। मैंने कहा यार किस चीज़ के लिए टिप यार, यहाँ पे हर चीज़ पे आपको टिप देनी पड़ेगी। सबवे से मैंने कल पैक कराया, उसमें टिप लिखा आया। अब शर्मा शर्मी में भाई $1 करना ही पड़ता है, वरना लिखा तो आता 10%, 25%, 15%, इसमें से कोई चूज़ कर लो। या एक ऑप्शन आता है कस्टम, मतलब खुद से करो, या फिर आता है नो टिप या फिर स्किप लिखा आता है, तो आप दबाओगे तो गुस्सा हो जाते हैं ये लोग। इसके बारे में और बात करेंगे अभी। गाने इतने चलते रहते हैं यार यहाँ पे, और भाई इतनी गांजे की बदबू, इतनी गांजे की बदबू भाई। अरे यहाँ पे तो सीधा सीधा गांजा बिक रहा है, इतनी गांजे की बदबू, मेरे तो भाई नाक सड़ गए, इतने गांजे की बदबू आने लग रही है अभी यहाँ पे। तो अब चलते हैं भाई अपने कपड़े धोने। तो ये टिप को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, सबसे बेस्ट चीज़ है टिप को अवॉइड करने के लिए भाई, आप हर जगह पहली चीज़ तो मतलब अवॉइड तो नहीं कर सकते यार, आप हर जगह करो कार्ड से पेमेंट। क्योंकि कार्ड वाले में क्या होता है, आप चूज़ कर सकते हो आपको कितनी टिप देनी है, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। आप कैश जाके दोगे ना, पकड़ाओगे उसको, तो आपको बोलना पड़ेगा मुंह से कि भाई 10% ऐड कर दे, 5% कर दे, 15% कर दे। और 10% को तो भाई ये बुरा मानते हैं लोग कि भाई सिर्फ 10% दी, तो 5% तो सोचो आपने बोल दिया, या फिर बोल दिया नहीं देनी टिप,
कई बार ज़्यादा बिजी रेस्टोरेंट हो तो काम करो, नो टिप पे क्लिक करके अपना फटाफट कर दो, कुछ नहीं बोल पाएगी। पर अगर सिर्फ आप अकेले कस्टमर हो तो आपको एटलीस्ट 5-10% तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं ATM से पैसे भी नहीं निकलवा रहा, पर अभी शायद लॉन्ड्री के लिए निकलवाने पड़ेंगे। इसलिए मैं हर जगह भाई कार्ड से ही पेमेंट कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैं सेलेक्ट कर पाता हूँ और मेरे को बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ा भाई बंदा शर्मा तो जाता ही, ऑफ कोर्स की बात है। तो ये था वो वाला होटल जो मैं कह रहा था ना, जिसका $80 2 दिन का आया और फिर $70 टैक्स। कोई नहीं, चलो अब चलते हैं बस में। भाई देखो यहाँ पे उतर गया मैं। ये आपको लग रहा है लास वेगास है? ऐसा लग रहा है किसी गांव में आ गया हूँ। कॉइन लॉन्ड्री है, मतलब मेन लास वेगास में तो क्यों ही होंगी, इसलिए गांव से मैं आया हूँ। अभी कुछ 1 किलोमीटर के करीब हमको वॉक करनी पड़ेगी। यार वेगास जो है ना, पूरा का पूरा ये रेगिस्तान में बसा हुआ है एक तरह से। मतलब पूरा रेगिस्तान तो नहीं है, पर हाँ रेगिस्तान ही कह सकते हो। और मेरे को लग रहा था जून में जा रहा हूँ, बहुत गर्मी होगी, ये होगा वो होगा, पर नहीं, अभी दोपहर के 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। वेदर बिल्कुल सही है भाई, 33 डिग्री के करीब कुछ तापमान है यहाँ पे हाईएस्ट। और रात को तो और सही हो जाता है, 19 डिग्री हो जाता है, बस मस्त हो जाता है वेदर। तो अभी चलते हैं भाई, कपड़े धो लें पहले। भाई देखना, बिल्कुल वेगास तो लग ही नहीं रहा ये इंडिया का गांव लग रहा है ये, देखना। ये आ गया एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा, वहाँ पिज़्ज़ा हट है और बैंक ऑफ अमेरिका के ATM भी है, उससे थोड़े पैसे निकलवाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉइन लॉन्ड्री मेरे हिसाब से कैश ही लेता होगा। वहाँ देखो कॉइन लॉन्ड्री है, वहाँ जाना है हमको। भाई यहाँ मैंने खुद ही सेलेक्ट कर दिया कि $10 के मेरे को 2 दे दो, और 20 के 4 और 100 के 4। ठीक है भाई, सारे ATMों ने कहा है मेरे को $3, $2, $2.5, किसी ने $5, $3 देने ही पड़ेंगे। देखो ये होती है पूरी लॉन्ड्री है ना। इनसे मैंने पूछा कैसे सिस्टम चलता है भाई, यहाँ पे सिक्के तो डाल नहीं सकते। अरे फालतू में निकलवाया कैश मैंने भाई, यहाँ कार्ड से पेमेंट हो जाती। तो हम यहाँ से नया कार्ड ले लेंगे, $1 का कार्ड मिलता है, गेट न्यू कार्ड। भाई $9 का बैलेंस ले लेता हूँ, और चलो देखी जाएगी, कोई नहीं। ले भाई आ गया अपना कार्ड, अब इसको यूज़ कर सकते हैं हम। ये वाली उसने बताई, मशीन के साइज़ के ऊपर डिपेंड है भाई। ये वाली है $3 की, सबसे छोटी मशीन है, $3 में इसमें हो जाएगा अपना काम मेरे हिसाब से। तो हाँ, अपना सोप शायद ख़रीदना पड़ेगा, सोप ले आता हूँ वहाँ से। तो इसमें तो बड़े बड़े हैं ये काफ़ी सारे, मतलब आपको बड़ा ही माल ख़रीदना है तो इसमें 500 ग्राम का मैं क्या ही करूँगा, है ना। तो इसमें आते हैं छोटे डिब्बे, तो इसमें अपना कार्ड डाल लेंगे हम ऐसे, रिमूव कार्ड। ठीक है, अब भाई इसमें से कौन सा चुने, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। टाइड ही ले लेते हैं भाई, ज़िंदगी भर इसी से धोया है। तो स्टार्ट व्हेन रेडी। हाँ ठीक है, तो भाई वो आ गया, देखो टाइड की बट्टी आ गई एक। अबे ये कौन सी बट्टी आ गई, ना सोप ही है। हाँ ठीक है, चलो कितने का टाइम मेरे को नहीं पता, $1 होगा। ये आया अपना $1.25 का, $100 के करीब का मान लो आप इसको। सही है, अपना काम इसमें हो जाएगा। 1.25 वाले में पूरा डाल देंगे इसको। ये कर दिया अपने कपड़े लोड हमने इसमें, और ये कर दिया बंद, है ना। अब इसमें कार्ड डाल के स्टार्ट करना है बस इसको। ये डाला भाई अपना कार्ड, और कोल्ड हॉट कौन सा करना है, बॉम्ब पे कर देते हैं। चलो 0.25 और हो जाएगा। कोल्ड पे 3 का ही धुलेगा, बॉम्ब पे धो लेते हैं। चलो भाई ये हैं ड्रायर्स, इसका प्राइस तो काफ़ी सही है, पर देखो ये पड़ता है 30 सेंट का, 5 मिनट के लिए चलेगा। तो आपके 5 मिनट में धुले, मतलब सूखे ना सूखे उस पर आपको डिपेंड करता है। 3-4 बार तो मेरे को लग रहा है चलाना ही पड़ेगा। ये भी सी टेबल रखी होती है यहाँ पे, 2 के ले आओ इस बास्केट में, और यहाँ फोल्ड कर लो अपने आराम से। ये भी दे रखा है। शायद ये कार्ड वापस तो नहीं हो सकता, तो इसमें $2 बचे थे, $7 में हो गई मेरी सारी। तो एक पेप्सी ले ली $1.5 की, तो पैक हो गया अपना। अब चलते हैं। तो भाई यहाँ हमारे पैसे लगे $3.25 धोने के, क्योंकि मैंने थोड़े वार्म उसमें धोया था, कोल्ड में धोगे तो $3 है। और 90 सेंट सुखाने के, 21 मिनट तक सुखाए मैंने कपड़े। 7 मिनट 30 सेंट में सूखते हैं। और $2.5 डिटर्जेंट के, शायद 1.25 वाले में भी काम चल जाता।
$1.5 की पेप्सी ले ली, $1 कार्ड का था, मतलब पूरे एक तरह से $10 लग गए। और अगर आप चाहते हो कि आप ना दो यहाँ पे वेट ना करो तो इनको 4 किलो तक कपड़े, 4.5 किलो तक इनको दे के जा सकते हो। $15 में धोएंगे, सुखाएंगे, फोल्ड करके आपको मस्त पैक करके देंगे $15 में। पर उससे कम मतलब $15 मिनिमम है, उससे ज़्यादा कितना भी दो। तो अब चलते हैं अपने हॉस्टल में। यहाँ से बस मिल जाएगी मेरे को, जो कि मेरे को पहुँचा देगी हॉस्टल। यहाँ उतार गई मेरे को ये बस, और जो $20 का पास लिया था 24 घंटे हो गए उसको अब करेक्ट। और 24 घंटों में मैंने 5 राइड में ऑलरेडी उस बस में ले चुका हूँ। तो मतलब $4 की राइड हो चुकी है। अब और लेंगे, 2 दिन के लिए और वैलिड है अभी, मतलब 48 घंटों के लिए और वैलिड है। और मेरा हॉस्टल है बिल्कुल मतलब स्ट्रिप पे, जो मेन वो पट्टी है जहाँ पे सारे होटल्स हैं। और जो गोल्ड एंड सिल्वर पॉन स्टार्स करके हम शो नहीं देखते थे, बचपन में आता था, अभी भी आता है खैर, पर अब इतना फेमस मतलब मैं तो नहीं देखता। जब वहाँ पे चीज़ें गिरवी रखते थे या लोग एंटीक चीज़ें बेचते थे, वो इसी तरफ है बिल्कुल पास में। 5:30 बजे तक रोज़ खुला होता है वो उनकी दुकान। और मैं आके मतलब पैदल चल के देखूँगा। अभी तो धूप हो रही है और बैग वैग टांग रखे हैं, तो अभी तो नहीं, अभी तो बैग वैग रखते हैं, घंटा एक आराम करते हैं, मौसम सही हो जाएगा फिर देखेंगे। है भाई मेरा हॉस्टल बंगलोज हॉस्टल कहाँ है भाई? अभी है, यही है शायद रिसेप्शन ना। भाई ये आ गया मैं अपने हॉस्टल में। एसी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वाईफाई सही चल रहा है। अपना नीचे वाला बेड है, $40 पर डे दे रहा हूँ इसका। तो भाई सही है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो को रखते यहीं तक। ये मेरे 2 दिन थे वेगस में, कि मतलब मैं आया इतनी दूर से, रेस्ट करा मैंने, अपने सारे काम करे, और आज मैं घूमूंगा वेगस। 2-4 घंटे बाद घूमने निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात होती है शाम को 8:30 बजे के करीब। तो 2-1 घंटे बाद निकल लेंगे। अभी 2:30 बजे हैं, 4:30-5 बजे के करीब हम निकलते हैं।